वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 17 अप्रैल 2021 और 17 अप्रैल 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, एएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, तो बिहार के सभी कंपैरेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये श्रृंखला के सभी वीडियो उपयोगी है। इस चैनल पर जितने भी वीडियो इस श्रृंखला के अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप जाइए सभी प्रीवियस वीडियो को देखिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसका पीडीएफ फाइल को जरूर डाउनलोड कीजिए और साथ ही तमाम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिलेगा। चलिए, पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो ये हाल ही में 13 अप्रैल 2021 को जालियांवाला बाग की 102वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर था। लगभग सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है। इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो ऑलरेडी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अप्रैल माह से कुछ संबंधित जो प्रमुख दिवस व तिथियां हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो पूछे जा सकते हैं, उन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो सभी लोग मेरे साथ दोहराएंगे। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस और मूर्ख दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस और गुड फ्राइडे। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस और ईस्टर। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 1994 रवांडा नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ वीरता दिवस जो कि 55वां शौर्य दिवस था और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस तथा राष्ट्रीय पालतू दिवस और ज्योतिबा फुले की जयंती भी मनाई जाती है 11 अप्रैल को। और फिर 12 अप्रैल को है मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस जो कि ये 102वीं वर्षगांठ था, ये ध्यान रखिएगा। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस और विश्व चगास रोग दिवस। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस। विश्व आवाज दिवस की जो शुरुआत हुई थी ये ब्राजील से हुई थी। और 17 अप्रैल आज है 17 अप्रैल तो आज है विश्व हेमोफोलिया दिवस, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते यहाँ पे पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए, पहला प्रश्न है कि बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना के कारण केंद्र सरकार ने बिहार में कहां पर 500 बेड का अस्पताल खोलने की बात कही है। देखिए, कोरोना का जो संक्रमण है ये पुनः एक बार फिर से जागृत हुआ है, तो बिहार सरकार ने ऐसा फैसला किया है कि कहां पर 500 बेड का एक अस्पताल खोला जाएगा। आपको बताना है कि वो कौन सा जिला है या कौन सा शहर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, बिहटा में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने पटना के बिहटा में 500 बेड का कोविड-19 अस्पताल शुरू करने का फैसला किया है और इस अस्पताल को रक्षा मंत्रालय की संस्था डीआरडीओ द्वारा संचालित की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही होगा। पटना जिले में ये खोलने की बात की गई है, पटना जिले के बिहटा में। तो यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित चीज़ों को एक बार पुनः देख लेते हैं। मैप में ये बिहार की स्थिति है। बिहार की अगर चौहद्दी की बात किया जाए तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। राजधानी है बिहार के पटना। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य का पक्षी गोरैया। अभी 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया जिसका थीम था आई लव स्पैरो। और राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा। जनसंख्या घनत्व है 1106 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा है उर्दू। और बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें हैं, विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। इस इमेज में आप देख रहे हैं ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। देखिए, यहाँ पर बिहार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और भी है कि जब झारखंड राज्य का निर्माण गठन हुआ था, बिहार से अलग हो गए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो बिहार का जो भी जितना भी संपूर्ण क्षेत्रफल था उसका 40% भूभाग के साथ झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि बिहार सरकार राज्य में नया श्रम कानून लाने जा रही है और इसके तहत कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को सप्ताह में कितने घंटे काम करना होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा 48 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि वेतन संहिता नियमावली 2021 के अनुसार बिहार में कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को सप्ताह में महज 48 घंटे काम करना होगा और अगर उसके बाद उनसे अलग से काम लिया जाएगा तो उन्हें ओवर टाइम पेमेंट देना होगा। यह कानून पूरे बिहार में लागू होगी।
ये कानून का नाम है वेतन संहिता नियमावली 2021। ये पूरे बिहार में लागू की गई है और इसमें कहा गया है कि मतलब जो कारखाना में काम करने वाले श्रमिक हैं वो सप्ताह में 48 घंटे काम करेंगे। अगर उसके अलावा उनसे काम लिया जाएगा तो उसे अलग से ओवर टाइम पेमेंट देना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। जो लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं उसके बारे में मैं बता दूं कि ये जो ग्रुप है ये 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ के लिए है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर ये 399 वाला पेमेंट आप करते हैं, यहाँ पर आप देखें ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। एकदम अच्छे लेवल का होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, आपकी तैयारी को ये काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये पीडीएफ जो है ये काफ़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया है। इन सभी चीज़ों का आप यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। ये 1 साल का मेंबरशिप है, 399 रुपये में ये सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर पाएंगे। सभी चीज़ें जो आपको मिलेगी ये बीपीएससी पैटर्न पे होगा। ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसका डेमो पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जरूर मैसेज कीजिए, आपको वहाँ पर डेमो मिल जाएगा। इसका जो व्हाट्सअप नंबर है ये इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। और यहाँ पे बात आती है कि जो लोग ये मतलब पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, मतलब ये वाला जिसमें कि आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पाना चाहते हैं इस चैनल का। देखिए करंट अफेयर्स पे हमारे काफ़ी अच्छी पकड़ है। पिछले वर्ष भी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था वहाँ से हमने लगभग मोर देन 25 क्वेश्चन जो हमारा था करंट अफेयर्स का, मतलब जो पीडीएफ था उससे आया था। अगर आपको यकीन ना हो तो पिछले वर्ष का पीडीएफ से आप मिलान कीजिए, ये आप सही पाएंगे। तो अगर आप करंट अफेयर्स का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो इसका जो फी है ये केवल और केवल 151 रुपये है। ये 1 वर्ष के लिए है। यहाँ पर भी आपको 31 दिसंबर 2021 तक पीडीएफ मिलेगा जो कि मासिक पीडीएफ होगा, ठीक है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसी व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आपको तीसरा नंबर प्रश्न बताते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में नेपाल को बिजली देने के लिए 2 नए ट्रांसमिशन लाइन बनाने की घोषणा की है? किस राज्य ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य ने। इसके बारे में बता दूं कि बिहार से नेपाल को लगातार बिजली देने के लिए 2 नई ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी। इसके निर्माण पर 27.74 करोड़ रुपए खर्च होंगे, लगभग 28 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अभी वर्तमान समय में बिहार से नेपाल को 441 मेगावाट बिजली आपूर्ति होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 नई ट्रांसमिशन लाइन अभी मतलब कि बनाई जाएगी जो कि नेपाल को मतलब लगातार बिजली दी जाएगी और इसमें जो खर्च आएगा लगभग 28 करोड़ रुपए का आएगा। और ये भी बात ध्यान रखिए अभी वर्तमान समय में बिहार से जो मतलब कि नेपाल को जो बिजली मिलती है ये 441 मेगावाट की बिजली आपूर्ति होती है, ये ध्यान रखना आपको। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बिहार। उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। बिहार का पहला नेचर सफारी किस जिले में बनाया गया है जिसे अभी हाल ही में बंद करने का निर्णय लिया गया है? ये निर्णय कोरोना संक्रमण के कारण लिया गया है कि मतलब अभी कुछ दिन के लिए बंद रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। जब ये बन रहा था और जब इसका लोकार्पण हुआ था तो उस समय मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बताया था। तो ये जो है अभी नालंदा जिले में बनाया गया है और इसे भी हाल ही में बंद करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में नालंदा के राजगीर में नेचर सफारी को कोरोना वायरस के मामले के कारण बंद करने का फैसला लिया गया है। 500 हेक्टेयर में फैला नेचर सफारी करीब 20 करोड़ की लागत से बना है और मार्च 2021 महीने में इसे मतलब इस नेचर सफारी का लोकार्पण नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। तो ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी मार्च में बता चुका था, तो ये ध्यान रखिएगा। ये नालंदा में बिहार का पहला नेचर सफारी बना है जो कि मतलब इसे कोरोना संक्रमण के कारण भी बंद किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 15 अप्रैल को अपनी स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी किस राज्य के द्वारा ये अभी 15 अप्रैल को स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में किया गया था। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और पुनः 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और भारत का 18वां राज्य बना था, ये ध्यान रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है ये है शिमला। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 6ठा नंबर प्रश्न। लेकिन यहाँ पे बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैप में हिमाचल प्रदेश की स्थिति है, ठीक है। ये मैप में हिमाचल प्रदेश की स्थिति है, ये ध्यान रखना आपको। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और दूसरी राजधानी है धर्मशाला। और सबसे बड़ा शहर जो है हिमाचल प्रदेश की ये शिमला ही है। और इसका क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 55,673 वर्ग किलोमीटर, जो कि बिहार का क्षेत्रफल से कम है। यहाँ पर जिलों की संख्या है 12। राजभाषा हिमाचल प्रदेश की है हिंदी और इसका जो गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को हुआ था। राज्यपाल अभी वर्तमान में है यह भंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। विधानसभा की 68 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें, लोकसभा की 4 सीटें। और यहाँ का जो मतलब हिमाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बोगाह बिहू भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है?
पोगा बिहू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा असम, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। वसंत महोत्सव, बोगा बिहू या फिर रंगोली बिहू, जो कि अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है और यह उत्सव कृषि सीजन की शुरुआत को भी दर्शाता है। बिहू असम के सभी भागों में और जनजाति के धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो बोगा बिहू या फिर रंगोली बिहू है, ये असम के सभी भागों में मनाया जाता है। जो भी जनजाति यहाँ पे निवास करती है, जाति जनजाति सभी लोगों के द्वारा यह मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के खगोलविदों ने पैकमैन नेबुला में 228 नए चर सितारों की खोज की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारतीय खगोलविदों ने 228 नए सितारों की खोज की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पैकमैन नेबुला को आधिकारिक तौर पर NGC 281 के रूप में जाना जाता है। यह पृथ्वी से लगभग 9500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और इसकी खोज 1883 ईस्वी में एडवर्ड एमर्सन बर्नार्ड ने की थी। यहाँ पे बात आई है प्रकाश वर्ष की, तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है ये दूरी का इकाई है, इसे ध्यान रखिएगा। और फिर अभी हाल ही में भारतीय खगोलविदों ने उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर इस नेबुला में लगभग 200 नए चर सितारों की पहचान की है। 200 से मतलब अधिक नए सितारों की पहचान की है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 228 होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत। अब उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में स्पुतनिक 5 वैक्सीन के उपयोग की मंजूरी दे दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत। अभी हाल ही में स्पुतनिक 5 वैक्सीन के उपयोग की मंजूरी दिया गया है भारत के द्वारा। रूस द्वारा निर्मित स्पुतनिक 5 को स्वीकृति देने वाला भारत विश्व का 60वां देश बन गया। ये ध्यान रखिएगा, भारत विश्व का 60वां देश बन गया जो स्पुतनिक 5 को मतलब जो वैक्सीन है इसे मतलब कि अनुमति दे दिया इसके उपयोग को। और इन देशों में विश्व की लगभग 40% आबादी के लिए यह वैक्सीन की स्वीकृति हो चुकी है। देखिए 60% मतलब कि देश जो है पूरे विश्व का, मतलब 60वां देश जो है, मतलब 60 देश पूरे विश्व का भी मतलब इस वैक्सीन को अनुमति दे चुका है। तो ऐसा मतलब कि लगभग 40% पूरे विश्व का आबादी मतलब इसमें कवर हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत। और ये जो यहाँ पे स्पुतनिक 5 वैक्सीन है ये रूस द्वारा निर्मित किया गया है, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों के लिए ऑनलाइन ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में अनुसूचित जाति के लिए ऑनलाइन ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों के लिए ऑनलाइन ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च किया है और इसका उद्घाटन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया है। और इस पोर्टल के जरिए अनुसूचित जाति के लोग देश के किसी भी कोने से शिकायत दर्ज करा सकेंगे और उन्हें तय समय में वांछित लाभ भी मिल सकेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये जो मतलब कि क्या कहते हैं लॉन्च किया गया है, ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा लॉन्च किया गया। ये ध्यान रखिएगा, ये अनुसूचित जाति के लोगों के लिए है। मतलब इसका उद्देश्य यह है कि देश के किसी भी कोने से लोग इसमें शिकायत अपनी दर्ज कर सकते हैं और यह वंचित महीने के तय समय पे लाभ मिलेगा इसका। तो ये ध्यान रखिएगा, इसे भी मतलब कि लॉन्च जो किया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें नंबर प्रश्न पे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? जोसेफ जूथ ने अपने पद से अभी इस्तीफा दे दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हैती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बड़े पैमाने पर हत्या और अपहरण के मामलों के बीच हैती के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने यहाँ पे देने नहीं बल्कि ने होगा, जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इससे पहले भी इस्तीफा देने का प्रयास किया गया था लेकिन प्रधानमंत्री जेनेवल मौसी के द्वारा नामंजूर कर दिया गया था। यहाँ के जो मतलब कि हैती के जो राष्ट्रपति हैं जेनेवल जूथ, इनके द्वारा इन्हें मतलब कि नामंजूर कर दिया गया था। देखिए प्रधानमंत्री जो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं, तो ये हालांकि प्रयास किया गया था लेकिन ये नामंजूर कर दिया गया था। लेकिन अभी हाल ही में ये इस्तीफा मतलब जब दोबारा मतलब ये मतलब पेश किया गया तो इसे मंजूर कर लिया गया। और इस प्रकार यहाँ पे बड़े पैमाने और हत्या के बाद मतलब ये जो मतलब कि इस तरह की समस्या है देश में काफी ज्यादा उत्पन्न हो रही थी, तो इसी बीच यहाँ के प्रधानमंत्री यानी कि हैती के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने इस्तीफा दे दिया है। अब हैती को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी जो राजधानी है हैती की ये है पोर्ट ऑफ प्रिंस और यहाँ क्रियोल और फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है। तो इस तरह की चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर 10 प्रश्न थे आज के इस वीडियो में और यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि बिहार में अब सॉफ्टवेयर से चकबंदी शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस जिले से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? सॉफ्टवेयर से आप सभी को पता है कि IIT रुड़की की सहायता से यहाँ पर बिहार में एक मतलब कि सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है चक बिहार नाम से, और जिसकी मदद से बिहार में चकबंदी का कार्य किया जाएगा। और इसके तहत पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस जिले से हुई है? अगर आपने पिछले वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं। अगर आपसे ज्वाइन करते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है और आपको ध्यान है फ्री 21 लिख के मैसेज कीजिएगा। आप चाहे तो इस पर कॉल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे 399 रुपया पे करना है, ये वन टाइम पेमेंट है। लेकिन अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो केवल और केवल आपको 151 रुपये में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। चलिए, ये दोनों ग्रुप 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड होगा। अगर आपसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे जाके हमें मैसेज जरूर कीजिए। और रही बात जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तीनों वहाँ के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप वहाँ पे जाके से परचेज भी कर सकते हैं। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।